अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे आप जैज़ कैश से लेते हैं ना रेडी कैश लोन, और आप इजी पैसे से लेते हैं इजी लोन, ठीक है जी। आप यू पैसा से यू लोन भी लेते होंगे। तो इसी तरह भाई एचबीएल की जो नई स्कीम आई है 2024 की पहली स्कीम आई है, ये अब आपको दे रही है रेडी कैश लोन, ठीक है। एचबीएल की इस स्कीम के ज़रिए आप 50,000 से लेकर 3 लाख तक 30 लाख तक आप यहाँ से कर्ज़ा ले सकते हैं, ठीक है जी। 50,000 से लेकर 30,000 तक का कर्ज़ा आपको यहाँ से मिल सकते हैं आसानी से। वो भी आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा कि आप ऑनलाइन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपसे कितना मार्कअप लेंगे, जो इंटरेस्ट रेट है वो आपसे कितना लेंगे, और इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो कितनी होगी, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो बस वीडियो को मुकम्मल देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका दिल करे तो, ठीक है जी। तो वैसे आप कोशिश किया करें कि भैया आप इन कर्ज़ों के अलावा भी कुछ सोचें, ठीक है। कर्ज़ों के अलावा भी और बहुत से तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कुछ और आगे बढ़ने की, कर्ज़ों के ऊपर ना रहें सिर्फ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, तो जो इसकी लिमिट है लोन की, मैंने आपको पहले बताया कि 50,000 से लेकर आप 30 लाख तक का आप यहाँ से कर्ज़ा ले सकते हैं। 3 मिलियन मतलब कि 30 लाख तक का आपको यहाँ से कर्ज़ा मिल सकता है, ठीक है जी। उसमें अब सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अगर आप 30 लाख रुपये कर्ज़ा लेते हैं बिलफ़र्ज़, ठीक है, अगर आपने लिए ना, आपने 30 लाख कर्ज़ा लिया और 10 लाख आपने यूज़ किया, तो जो आपने इंटरेस्ट देना है वो सिर्फ देना है 10 लाख के ऊपर, ठीक है। अब आपने 30 लाख ले लिया पूरा कर्ज़ा, लेकिन आपकी जो ज़रूरत पूरी होगी वो 10 लाख के ऊपर अंदर होगी, ठीक है जी। तो आपने जो उसको इंटरेस्ट देना है, जो उसको प्रॉफिट देना है, जो अपनी किस्तें देनी है ना, वो आपने 10 लाख की देनी है। बाकी जो 20 लाख है वो खुद उसी तरह ही उनके पास वापस चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है वो ये नज़र आ रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि यार अगर आप 30 लाख भी लेते हैं तो आपकी ज़रूरत अगर 10 लाख में पूरी होगी तो बाकी आप पैसे उनको उसी तरह वापस आप दे सकते हैं। आप इसके जो पैसे निकलवा सकते हैं वो चेक बुक और एटीएम कार्ड के ज़रिए आप यहाँ से पैसे निकलवा सकते हैं, जो डेबिट कार्ड होता है एसबीएल का उसके ज़रिए, ठीक है जी। उसके अलावा 24 घंटे इनकी सर्विस है आपको देंगे मोबाइल के ऊपर, ठीक है जी। आप मोबाइल के ज़रिए आसानी से इसकी जो है सारी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपको लाइफ इंश्योरेंस भी देंगे इसके अंदर, ठीक है, फ्री लाइफ इंश्योरेंस। और आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ से कर्ज़ा भी मिल जाएगा, और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है जी। अगर आप अपने कर्ज़े की लिमिट बढ़वाना चाहते हैं तो हर 12 माह बाद, ठीक है, मतलब कि 1 साल के बाद जो आप अपने ना उसकी कर्ज़े की लिमिट आप बढ़वा सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है उसका एचबीएल का, अगर आप उसके ज़रिए शॉपिंग करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ना यहाँ से मतलब कि बहुत ज़्यादा सहूलतें वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है जी। इसके अहल हैं कि नहीं, ठीक है, सबसे जो अहम बात होती है कि भाई मैं इसका अहल हूँ कि नहीं, ठीक है। तो अहलियत इसकी सुन ले ज़रा गौर से, ठीक है जी। अगर आप तो भाई बिजनेसमैन है, ठीक है, अगर आपको अगर आपको कारोबार के लिए चाहिए तो आपका तकरीबन 2 साल, ठीक है, आपके कारोबार को तकरीबन 2 साल का अर्सा हो गया हो, और आपका जो ताल्लुक़ है ना एचबीएल के साथ, आपका जो लेन देन है एचबीएल में 1 साल के लिए कम से कम होना चाहिए, ठीक है जी। कम से कम 1 साल आपका जो ताल्लुकात हैं एचबीएल के साथ लाजमी होने चाहिए। 2 साल आपके कर्ज़े को हो जाने चाहिए। ये है कारोबारी बंदे के लिए। और कारोबारी बंदे की जो उम्र है वो 25 से लेकर 62 साल तक होनी चाहिए। अब आगे तनख्वाहदार बंदे के लिए, भाई तनख्वाहदार बंदा क्या करे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि यार हौजरी वगैरह के जो वर्कर होते हैं ना, उनके जो ज़्यादातर अकाउंट होते हैं वो होते हैं एचबीएल के अंदर, ठीक है। तो हौजरी की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो भी कम से कम जो ज़्यादातर फैक्ट्री है वो 35,000 आपको तनख्वाह देती हैं, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे ओवर टाइम वगैरह लग जाए तो आप आसानी से 50-60 आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम से कम जो लिमिट है ना वो 50,000 रखी गई है कि भाई आपकी जो तनख्वाह है ना वो कम से कम 50,000 हो, और आपकी जो तनख्वाह है वो एचबीएल अकाउंट के अंदर आती हो, ठीक है जी। और जो उम्र की हद है वो है 21 से लेकर 57 साल तक, ठीक है जी। अब यार आपसे इसका कितना मार्कअप लिया जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। तो जो इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपसे 5500 रुपये ले जाएगी एक वक्त की, ठीक है। 5500 रुपये आपसे ये फ़ीस वगैरह लेंगे, ठीक है, या फिर आप जो कर्ज़ा लेंगे उसका 1.25% की ये फ़ीस के तौर पर काटेंगे, ठीक है जी। जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उस तरह दे सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा 5,000 रुपये ये आपका काटेंगे साल के एंड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यार अगर जो इंटरेस्ट रेट की बात कर लें, मार्कअप की बात कर लेना, तो वो आता है यार तकरीबन ना 33%, ठीक है जी, साल का। तो वो अगर आप 3 लाख रुपए यहाँ से कर्ज़ा लेना, 3 लाख रुपए कर्ज़ा ले तो आपकी किस्त बनती है 2700 रुपया, ठीक है। 2700 कुछ रुपये बनती है, 2720 लगा लें, ठीक है। तो इतनी कम किस्त है, अगर आप 3 लाख कर्ज़ा लेते हैं तो भैया आपको 2700 रुपया किस्त देनी पड़ेगी इसकी, ठीक है जी।
उसके अलावा अगर आप लिमिट बढ़वाना चाहते हैं तो 2500 रुपये देकर आप अर्जेंट लिमिट भी अपनी बढ़वा सकते हैं। और सबसे जो इसमें अहम बात है वो आप सुन लें, अगर आप जिसकी किस्त लेट करते हैं ना तो आपको भाई 1250 रुपये जुर्माना पड़ेगा, ठीक है ना। 1250 रुपये जुर्माना पड़ेगा अगर आप इसकी किस्त वगैरह लेट करते हैं, ठीक है जी। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका आपको वीडियो के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगी वो भी अभी आपको बता देता हूँ। शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए जी, उसके बाद जी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मतलब कि आपको मिल जाएगा, आपके मतलब कि फैक्ट्री वगैरह से मिल जाएगा या आप या बैंक से भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीप, ठीक है जी, जहाँ पे ज़रूरत होगी अगर आपके पार्टनरशिप पे है ना कारोबार वगैरह तो वहाँ पे ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो उसके बाद अब जो सैलरी के लिए है भाई वो आपको सीधा सीधा शनाख्ती कार्ड की कापी दें भाई, आप यहाँ से कर्जे के लिए अप्लाई कर लें, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ना अभी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं और आपको बता देता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल से किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी डिटेल वहाँ पे यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। आप वहीं से जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा ना, आप इस तरह इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है अप्लाई नाउ के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पे आपसे जो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पूछेगा तो आपने वो सारे दे देने हैं। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद ना आप इस तरह वेबसाइट के ऊपर भाई आगे जो इंटरफेस शुरू होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मनी ऑलवेज रेडी व्हेन यू नीड इट, मतलब कि आपको जब भी ज़रूरत हो ना आप यहाँ से कर्ज़ा ले सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ से आप देख लें, आपकी जो हो सैलरीड इंडिविजुअल है या सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड उसके लिए होगा जो कि बिजनेसमैन होगा, जो तनख्वाहदार है वो पहले पे क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि बिज़नेस पर्सनल से अकाउंट एट HBL, ठीक है। जो यहाँ से आप बिज़नेस का है या HBL का पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पर जो भी कर यस कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे करना अपना नाम वगैरह दे देना, ठीक है, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, उसका अपना जो लैंडलाइन नंबर है वो आप दे दें। उसके बाद मोबाइल नंबर दे दें, जो आपका कारोबार है वो भी आप दे सकते हैं, वो उसका अपना नाम लिख लेना जो आपका कारोबार का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद जो कारोबार वाले वो कारोबार का नाम दे दें, जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं वो अपनी फैक्ट्री का यहाँ पे नाम देख सकते हैं, दे, ठीक है। उसके बाद नियरेस्ट सिटी आप किसी भी शहर से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोन अमाउंट आ गई, कितना आपको कर्जा चाहिए। उसके बाद मिनिमम इनकम आपकी कितनी है, ठीक है, तनख्वाह कम से कम कितनी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने देना और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें HBL रेडी कैश फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल, ठीक है। जहाँ पे आपको सारी डिटेल उसकी मिल जाती है। फिनंसिंग लिमिट रेंजिंग फ्रॉम, ये देखें आप 1 लाख से लेकर 30 लाख, ठीक है। 50 लाख का भी आपको कर्जा यहाँ से आसानी से मिल सकता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके आप मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो आप इसके बैक करेंगे ना, यहाँ पे अप्लाई नो का मिला हुआ है ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल लिखी हुई मिल जाती है इसकी, ठीक है जी। तो यार आपके साथ सारी डिटेल जो मैंने वो सारी शेयर कर दी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी डिटेल समझ आ गई होगी। तो हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।